क्या आप जानते हैं कि आपके घर की गंदगी साफ करने वाले इन हाथों के पास खुद की बीमारियों से बचने के लिए एक दस्ताना तक नहीं है। आज बात हम उनकी करेंगे जिन्हें हम देख कर भी अनदेखा करते हैं। इनके पास ना मास्क है, ना ग्लव्स है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, जबकि एमसीडी कर्मचारियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट में खुद का ही काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन्हें इनके अधिकार शून्य हैं। क्या इन सफाई कर्मचारियों के लिए जान की कोई कीमत नहीं है? मेरा सीधा सवाल है कि 1 मई को हम जब मजदूर दिवस मनाते हैं तो क्या इन मजदूरों के लिए सच में कुछ बदला है? मिलिए उन गुमनाम नायकों से जो हर दिन मौत को मात देकर हमारे शहर को साफ रखते हैं। इनके पास सुरक्षा का कितना अभाव है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को पूरा किट मिलता है, लेकिन इन ठेका मजदूरों को क्यों नहीं मिलता है सुरक्षा किट? क्या इनके पास बीमारी नहीं आती? इनके पास भविष्य का कितना बड़ा संकट है कि ये लगातार काम कर रहे हैं और इनके पास पीएफ ग्रेजुटी, ये लोग कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार असंरक्षित क्षेत्रों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करने का वादा करती है। लेकिन क्या सच्चाई इसके इतर है? बिना पीएफ और ग्रेजुटी के ये लोग बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में कहाँ जाएंगे? भेदभाव की स्थिति देखिए, एक ही जैसा काम करने के बावजूद एमसीडी कर्मचारियों इनकी सुविधाओं को इतना बड़ा अंतर क्यों है? पूरे विश्व में 360 करोड़ लोग जो है वर्कर्स के रूप में काम करते हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, जिन पे इनफॉर्मल सेक्टर की संख्या लगभग 210 करोड़ है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। भारत में 61.6 करोड़ लोग हैं वो के रूप में माने जाते हैं, जिनमें 90% लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, 54 करोड़ लोग, महिला पुरुष मिला के। और एक बड़ी जनसंख्या में पलायन जो होता है, शहर से राज्य से पलायन जो होता है, उसमें सबसे बड़ा पहला नाम यूपी का आता है, उसके बाद बिहार का आता है, फिर राजस्थान का, फिर एमपी का, फिर झारखंड का, फिर उड़ीसा का। एक बड़े स्तर पे पलायन हो रहा है। आज मजदूर दिवस में इन सारी बातों का हम जानेंगे। ये पलायन हो रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारी के रूप में लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या सपने पूरे हो रहे हैं? आज हमारे साथ अरशद जी, आपका नाम अरशद जमाल, आप सफाई कर्मचारी हैं? हाँ। आज क्या है? आज 1 मई है, कुछ पता है आज आपको क्या है? नहीं पता है। आज मजदूर दिवस है, आज आपका दिन है। आज आप लोगों के लिए आपको मेरे तरफ से मिठाई के पैकेट में भेंट कर रहा हूँ। तो अरशद भाई ये बताएं कि आप भी एक सफाई कर्मचारी हैं, तो क्या आज 1 मई को जैसे मजदूर दिवस का दिन मनाया जाता है, आपको क्या कहीं से कोई सुविधाएं मिल पा रही है सरकार की तरफ से, या कुछ नहीं मिल पा रही? जबकि 2014 से हम बताऊं कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में, और ये आज 12वां साल, करीबन 12वां साल होने जा रहा है। और इस अभियान में स्वच्छता कर्मचारी को सबसे बड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं सफाई के, लेकिन इनको नहीं मिला। तो आपको सरकार से क्या ग्लव्स मिल पा रही है, मास्क मिल पा रही है? कुछ भी नहीं मिल पा रही। तो आप भी तो एमसीडी का वही काम करते हैं जो वो करते हैं। जहाँ एमसीडी नहीं पहुँच पा रही वहाँ आप पहुँच के सफाई कर रहे हैं, और जो लोग आपको पैसा देते हैं बस उसी से आपका घर चल रहा है। सरकार की तरफ से ना तो पीएफ ग्रेजुटी या किसी भी चीज़ का कोई प्रावधान नहीं, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। आप क्या क्या चाहते हैं अपने आप से? आप बताएं अरशद जमाल जी कि आपको क्या क्या सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं जो आप? नहीं, क्या करिए, हमें जो देगा वही तो लेना पड़ेगा। आपकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी अरशद जमाल जी कि जैसे आपको कुछ चाहिए सरकार से, आप अपील करना चाहेंगे कि जैसे आपको ग्लव्स मिले, मास्क मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था मिले, रहने के लिए घर मिले, मिलता तो सही है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो सही होंगी आपके लिए। अभी ये सब कुछ नहीं मिल पा रही। तो ठंड में और ऐसे कितना कमा लेते हैं आप महीने में? 10-12 10,000। किसी तरह आप किसी तरह घर से जो लोग आपको दे देते हैं, आप उसी से आपका घर चलता है, और आपको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो हम ये देख रहे हैं कि अरशद जमाल जी हमारे साथ में मौजूद है, एक सफाई वर्कर है, एक सफाई कर्मचारी हैं। आज इनके लिए 1 मई दिवस के बारे में इन्हें कोई पता नहीं है। जिस तरह से फिनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है और जिस तरह से लोगों को लिटरेट किया जाता है, उस तरह से अरशद जमाल जी जैसे तमाम सफाई कर्मचारियों को भी लिटरेट करना सिखाना ज़रूरी है कि उनका क्या अधिकार है। उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम नहीं मिलते तो अपने स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों में अधूरे हैं। ये अपील मैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से एवं सभी राज्य सरकारों से करना चाहूँगा कि आप स्वच्छता कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचें। वही स्वच्छता कर्मचारी नहीं हैं जो सरकारी रजिस्टर पे हैं, सरकारी पेरोल पे हैं। वे स्वच्छता कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी के बराबर हैं जिनका नाम पेरोल पे नहीं है, जिनको सैलरी नहीं मिल पाती, जिनको तनख्वाह और सुविधाएं नहीं मिल पाती। इनको स्वस्थ रखना जरूरी है, इसलिए इनको ग्लव्स प्रोवाइड करवाए जाए, मास्क प्रोवाइड करवाया जाए, तभी हम अपने मई दिवस के मजदूर उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम?
हाँ, हाँ, आलिम आलिम जी को हम एक गिफ्ट दे रहे हैं। आलिम जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। हाँ। और आज मजदूर दिवस के बारे में आपको कुछ पता है? आप सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ सारा पूरा हाँ, सब कुछ गंदगी मदद लेके करते हैं, जाता तो है। आपको सरकार है नहीं। ये लोग आंटी लोग जो मदद करती हैं बस वही आपको मिल पाता है। हाँ। तो आज 1 मई के दिन कभी भी कुछ भी आपको कोई गिफ्ट मिला है, मतलब सरकार की तरफ से कुछ भी योजना है? लेकिन आप तो वही काम कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से काम करने चाहिए। तो आपके कितने बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाई करा रहे हैं और कैसे घर चल रहा है? बस हो गया ना। बताइए, मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 3 रुपए। वो लोग किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो उन लोग को कुछ मतलब पढ़ाई सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिल पा रहा है आपको? ना। कुछ नहीं मिल पा रहा। तो मतलब ऐसे ही, मतलब आज 1 मई को भी आपका वही रूटीन है, वही लाइफ है जैसे और दिन होता है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर, कुछ चेंज नहीं हो पा रहा। तो ये बात होगी। तो क्या आप सरकार से क्या चाहेंगे कि आपके लिए क्या हो, ऐसा योजना, क्या ऐसा योजना बने जिससे आपको फायदा पहुंच पाए? अभी तो फायदा नहीं मिल रहा है सरकार की योजना का, दिल्ली सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको। तो आपको क्या ऐसा योजना का लाभ मिले जिससे आपका जिंदगी थोड़ा और बेहतर हो पाए? बताइए, आप कुछ चाहते हैं सरकार से कि आपके लिए कुछ हो? झोपड़ी मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, कुछ ऐसा? घर कहीं मिल। सभी कुछ चाहते हैं सरकार से, आप मेहनत करते दिन रात मजदूरी करते हैं, कुछ थोड़ा योजना का लाभ मिल पाए, कुछ सरकार आपके लिए प्लान बनाए तो आपको अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, तेरे काम छूट जाएगा जो बता दे तो। बता। और क्या, फिर जो काम चलाते तो जाते। आपके लिए कुछ अच्छा हो पाए, सरकार मिल पाए, कुछ ऐसा कहीं तो बताइए। भाई। बिना घबराहट के बताइए, आप मास्क पहने हुए हैं। देखिए, हम देख सकते हैं कि अभी भी इनके मन में घबराहट है और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1 मई को इनको ये भी पता नहीं है कि आज मजदूर दिवस है, इनको कुछ हक है, उनका अधिकार है। आंटी जी हम लोग को बताई है, मदद करवाई है, और हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया इनके बारे में, और ये इतने इनके मन में झिझक है कि ये बता नहीं पा रहे हैं, कोई योजना के बारे में नहीं है। तो सरकार का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे मजदूरों को ट्रेन किया जाए और इनको एक प्रॉपर पीएफ और ग्रेजुटी का सिस्टम लागू किया जाए, जो प्राइवेट क्लीन वर्कर्स है उनके लिए भी। तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, जो एमसीडी में काम करते हैं, उनको तो फायदा मिलता है। जो एमसीडी के बिना काम करते हैं, मान लीजिए आज ये सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आए रहते, अपने ठेला लेके नहीं आए रहते, तो यहाँ इनकी सफाई नहीं हुई रहती। ये हम देख सकते हैं क्लियरली कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है प्राइवेट सफाई वर्कर्स और गवर्नमेंट सफाई वर्कर्स में। तो प्राइवेट सफाई वर्कर्स को उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि मजदूर दिवस है, उसको ये भी पता नहीं है कि उसका क्या अधिकार है। हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे और रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करेंगे एवं सरकार, तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनके लिए एक योजना बनाई जाए ताकि इनको इनके बेहतरी का लाभ मिल पाए, इनके लिए घर मिला जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा हो पाए, ताकि इनका अगला जनरेशन और बेहतर हो पाए। इनके पास मास्क नहीं है, या आंटी जी मास्क दिलवाई, इनके पास ग्लव्स नहीं है, इनको ग्लव्स दिलवाया जाए। ऐसी छोटी छोटी बेसिक सुविधाएं दिलवाई जाए जिससे इनका लाभ बेहतर हो पाए। मई दिवस में आज मनाने का यह संकल्प है। 1986 ईस्वी में अमेरिका के मजदूर दिवस से जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत भारत में 1923 में हुई थी, लेकिन वो अभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने में बाकी है। भले ही हम सब मजदूर दिवस मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन उनको छुट्टी का हकदार है, जो छुट्टी के हकदार है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। मैं मनीष झा शो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ।